नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कोर्ट रूम पूरी तरह से तैयार था। जज साहब अपनी सीट पर मौजूद थे। मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। इसके बाद अगले केस की बारी थी और उसी केस के सिलसिले में एक आरोपी को कोर्ट रूम में लाया जाता है। कोर्ट रूम में आने के बाद अब वो अपनी सीट पर बैठने के लिए आगे बढ़ रहा था, मगर इससे पहले कि वो बैठ पाता, उसी कोर्ट रूम में पहले से मौजूद दो लोग अचानक खड़े होते हैं और पिस्टल निकालकर उस आरोपी पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वो दोनों वकील की पोशाक में थे। इसके बाद पुलिस अंदर आती है, फिर मुठभेड़ होता है। दोनों हमलावरों को पुलिस मार गिराती है। ये सब कुछ कोर्ट परिसर के अंदर होता है और जज साहब बाकायदा इसके गवाह होते हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि दिल्ली की कोर्ट रूम में एक जज के सामने हुए लाइव शूट आउट का सच है। जज के सामने कोर्ट रूम में पहली बार शूट आउट। जब गोलियां चल रही थी तब जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे थे। जब शूट आउट हुआ तो कोर्ट की कार्रवाई जारी थी। मारे गए गैंगस्टर और जज साहब के बीच बस 2 फीट की दूरी थी। पहली बार कोर्ट रूम के अंदर हुए कत्ल के गवाह बने जज। कोर्ट रूम में अब तक का सबसे बड़ा शूट आउट। लंच के पहले की शायद ये आखिरी सुनवाई थी। 6 लाख के इनामी गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को रोहनी जेल से सुबह करीब 10 बजे निकालकर रोहनी कोर्ट लाया गया था। ड्रग्स के एक मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत स्पेशल जज अमनदीप सिंह की कोर्ट में गोगी की पेशी थी। चूंकि केस बाद में लिस्टेड था, इसीलिए गोगी को कोर्ट लाने के बाद अदालत परिसर में ही मौजूद लॉकअप में बंद कर दिया गया। गोगी के दुश्मनों को गोगी की पेशी की जानकारी पहले से ही थी। इससे पहले भी गोगी अलग अलग मुकदमों में रोहनी कोर्ट में पेश हो चुका था। गोगी के दुश्मन बाकायदा अदालत परिसर में पहले ही रेकी कर चुके थे। आज के मुकदमे की फहरिस्त, उनकी सुनवाई, कोर्ट नंबर और वक्त के बारे में उन्हें पहले से ही सब कुछ मालूम था। लिहाजा 2 शूटर काले कोट में यानी वकील की यूनिफॉर्म में रोहनी कोर्ट में दाखिल होते हैं। दोपहर करीब 12 से 12:30 के दरमियान। चूंकि दोनों वकील की यूनिफॉर्म में थे और वो पहले भी कोर्ट परिसर की रैकी कर चुके थे, लिहाजा उन्हें मालूम था कि वकीलों की तलाशी बस खाना पूर्ति भर है। यानी वो वकील के भेस में बड़ी आसानी से हथियार कोर्ट परिसर में ले जा सकते हैं। दोनों हमलावरों ने यही किया। काले कोट का फायदा उठाकर सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ कोर्ट में दाखिल हो गए। इसके बाद दोनों लगभग 1 बजे के दरमियान कमरा नंबर 207 यानी स्पेशल जज अमनदीप सिंह की कोर्ट रूम में पीछे जाकर बैठ गए। तब तक किसी और मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। इस कोर्ट में सारे केस एनडीपीएस एक्ट के ही सुने जा रहे थे। ठीक यही वक्त था जब गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को सुनवाई के लिए लॉकअप से निकालकर कोर्ट रूम में लाया गया। लॉकअप से कोर्ट रूम तक गोगी पुलिस वालों की सुरक्षा से घिरा हुआ था, लेकिन कोर्ट रूम में दाखिल होते ही सुरक्षा में लगे कुछ पुलिस वाले कमरे के बाहर ही रुक गए। इसके बाद जैसे ही गोगी कोर्ट रूम में बैठने के लिए आगे बढ़ने लगा, तभी अचानक उसी कमरे में पहले से बैठे दोनों हमलावर अचानक पिस्टल निकालते हैं और सीधे गोगी की तरफ तान अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। पहली 2-3 गोली ही अपना काम कर चुकी थी। गोली की आवाज सुनकर और हमलावरों के हाथों में पिस्टल देखकर कोर्ट रूम में अब अफरा तफरी मच जाती है। कुछ देर तक तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। हर कोई जान बचाकर इधर उधर भागने लगा। तब तक कोर्ट रूम में मौजूद पुलिस वाले भी अलर्ट हुए। इसके बाद उन्होंने हमलावरों पर जवाबी गोलियां दागनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में दोनों हमलावर मारे गए। एक महिला इंटर्न वकील को भी गोली लगी। गोली पैर में लगी। पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में अब तक अपडेट है क्या इस शूटआउट को लेकर?
जितेंद्र गोगी जो गैंगस्टर जिनको आज प्रोड्यूस किया था कोर्ट में, वो एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सटॉर्शन रैकेट रन करते हैं। उनको पुलिस ने पहले अरेस्ट किया था। प्रोडक्शन के टाइम पे आज उनके ऊपर फायरिंग की गई। जो लोग फायरिंग कर रहे थे वो लॉयर्स की यूनिफॉर्म में थे। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए काउंटर फायरिंग करके दोनों को वही मार गिराया है। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये दोनों लोग मारे गए हैं। कोर्ट रूम में हुआ ये शूट आउट बमुश्किल 1.5 से 2 मिनट का था और ये सब कुछ जज साहब के सामने हो रहा था। बाद में पुलिस गोगी और दोनों हमलावरों को फौरन अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मुर्दा करार दिया। बाद में पता चला कि कोर्ट रूम में गोली चलाने वाले दोनों हमलावर कौन हैं। इनमें से एक का नाम राहुल और दूसरे की पहचान मॉरिस के तौर पर हुई। राहुल 50,000 का इनामी बदमाश था। आज 1:15 बजे की घटना है। एक जितेंद्र एलियस गोगी एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है। उसको रोहिणी कोर्ट में किसी केस के संदर्भ में लाया गया था। उस दौरान कोर्ट में 2 लोग जो वकील की यूनिफॉर्म पहने हुए थे, उन्होंने एकदम से उठकर उस पे जितेंद्र एलियस गोगी पे कई राउंड्स फायर किए। उधर जिसमें जितेंद्र गोगी को चोट लगी। फिर उधर हमारी 3rd बटालियन का एस्कॉर्ट था जो इसको प्रॉपर एस्कॉर्ट के साथ लेकर आया था। बाकी स्पेशल सेल की टीम्स और स्पेशल स्टाफ रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की भी टीम्स थी, जिन्होंने थ्रेट देखते हुए फायर किया और उन दोनों असेलेंट्स की जो थ्रेट थी उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगवार हो गई और इस गैंगवार में जितेंद्र गोगी, जिस पे 7 लाख रुपए का इनाम था, उसकी हत्या हो गई, जबकि उसे मारने आए 2 हमलावरों मॉरिस और राहुल की जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली द्वारा वो मारे गए। करीब 1:15 बज रहा था जब अचानक से रोहिणी कोर्ट के अंदर से, कोर्ट रूम से गोलियों की आवाज आने लगी। आसपास जो वकील लोग थे उन्हें यकीन नहीं आया, लेकिन जब वो आगे की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि जमीन पर 3 लोग पड़े हुए हैं। तो मौके की जो वारदात है, जो हमें बाहर खड़े हुए थे जब गोलियों की आवाज़ आई तो गोगी को पता चला कि 3 गोलियां गोगी को ऑन द स्पॉट मारी गई हैं। वकीलों की ड्रेस में पहन के कुछ गैंगस्टर आए थे, उन्होंने 3 गोलियां गोगी को मारी हैं पहले। फिर उसके रिवर्ट में जो दिल्ली पुलिस ने फायर किया है, दिल्ली पुलिस ने उनको कम से कम 25-30 गोलियां मारी है, जिसमें ऑन द स्पॉट वो जो वकील की ड्रेस पहन के गैंगस्टर आए थे उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और उसी फायरिंग दोनों बदमाशों ने काले ड्रेस पहन रखे थे, कोट पहन रखा था और वो बकायदा वो पिस्टल वगैरह लेके आए थे। और कितनी सुरक्षा थी आपने देखा था? गोगी के आसपास कितने पुलिस? गोगी के सिक्योरिटी में बहुत सारे पुलिस वाले थे। उन्होंने ही रिबर्ट में जो फायर किया है। एग्जैक्टली ये वारदात हुई कहाँ? कोर्ट रूम के अंदर। बिल्कुल। इन दोनों की शिनाख्त के साथ ही फिर एक तीसरा नाम सामने आता है, वो नाम जिसके इशारे पर कोर्ट रूम में ये शूट आउट हुआ था। ये तीसरा नाम था टिल्लू ताजपुरिया का, दिल्ली का एक और गैंगस्टर जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। कहीं ना कहीं पुलिस के पास इस बात का इनपुट भी था कि जितेंद्र गोगी पर हमला हो सकता है, लेकिन शायद पुलिस ने ये नहीं सोचा था कि वो हमला कोर्ट रूम के अंदर होगा। और यही वजह है कि हमलावर जब पहुंचे तो उन्होंने जितेंद्र के ऊपर 3 गोलियां चला दी और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो मारे गए। पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश कर रही है। पहला शक टिल्लू ताजपुरिया गैंग पर है। अब सवाल ये कि आखिर जितेंद्र गोगी है कौन, जिसके लिए उसके दुश्मनों ने इतना बड़ा जोखिम लिया कि भरी अदालत में जज के सामने भी गोली चलाने से नहीं हिचके। और गोगी का वो दुश्मन कौन है जिसने उसे मारने के लिए अदालत के कोर्ट रूम को चुना? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि उन दोनों के बीच दुश्मनी की दास्तान क्या है। तो सबसे पहले शूट आउट में मारे गए गैंगस्टर जितेंद्र गोगी का सच सुन लीजिए। इसमें गोगी कौन है? ये तस्वीर सिर्फ 1.25 साल पुरानी है। 7 मार्च 2020 को गुरुग्राम के सेक्टर 83 में पुलिस कमांडो के बीच भी फिल्मी स्टाइल में पोज देता ये कोई और नहीं बल्कि जितेंद्र गोगी है। दिल्ली के अलीपुर का रहने वाला जितेंद्र गोगी दिल्ली के बड़े गैंगस्टर में से एक था। एक वक्त में दिल्ली पुलिस ने गोगी के सर पर 4 लाख रुपए का इनाम रखा था, जबकि हरियाणा पुलिस ने 2 लाख। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को 6 मार्च 2020 की रात ये खबर मिली कि 6 लाख का इनामी जितेंद्र गोगी गुरुग्राम के सेक्टर 83 में एक अपार्टमेंट में छुपा हुआ है। 2 बसों में भरकर स्पेशल सेल और कमांडो गुरुग्राम पहुंचे। उस पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया। तब सुबह के करीब 5 बज रहे थे। इसके बाद बाकायदा लाउड स्पीकर पर पुलिस ने ऐलान किया कि गोगी या तो सरेंडर कर दो या मारे जाओगे। चारों तरफ से घिरा पाकर गोगी ने अपने मोबाइल में तब एक वीडियो शूट किया था। उसने वीडियो में कहा था कि उसके पास कोई हथियार नहीं है, वो सरेंडर करना चाहता है
उसे डर था कि पुलिस एनकाउंटर कर देगी। इसके बाद वो सरेंडर कर देता है। ये वीडियो उसी वक्त का है। मैं जितेंद्र गोगी सेंटर कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस के सामने गुड मोहम्मद खासा गंजी के अंदर। ठीक है, हमें चारों तरफ से घेर लिया और मेरा एनकाउंटर हो सका, इसलिए मैं सेंटर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे सारे भाई मेरे साथ कुलदीप है। ठीक है, रोहित, कोई हथियार नहीं हमारे पास। हमारा भाई कोई हथियार जल्दी हमारे पास। ठीक है। इससे पहले 2016 में भी जितेंद्र गोगी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन 30 जुलाई 2016 को वो पुलिस हिरासत से फरार हो गया। इत्तेफाक से फरारी के वक्त भी वो अदालत ही जा रहा था। दरअसल एक केस की सुनवाई के सिलसिले में गोगी को जींद की अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन रास्ते में बहादुरगढ़ के पास गोगी के गुर्गों ने 2 गाड़ियों को ओवरटेक कर पुलिस की बस रुकवा दी और फिर देखते ही देखते पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक कर फिर अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए जितेंद्र गोगी को छुड़वाकर अपने साथ ले गए। इस वारदात के बाद ही हरियाणा पुलिस ने जितेंद्र गोगी के नाम पर 50,000 रुपए, जबकि दिल्ली पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। इसके बाद जितेंद्र गोगी करीब 4 सालों तक फरार रहा, लेकिन फिर 7 मार्च 2020 को गुरुग्राम के सेक्टर 83 से जितेंद्र गोगी की नाटकीय अंदाज में गिरफ्तारी हुई। राजेंद्र स्वामी, हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। लाइव शूटआउट की तरह ही ताजपुरिया और गोगी की दुश्मनी की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पूरी कहानी कोर्टरूम के अंदर हुआ यह शूटआउट ही सिर्फ फिल्मी अंदाज में नहीं हुआ, बल्कि 2 दुश्मनों की दुश्मनी की यह कहानी भी बिल्कुल फिल्मी है। गोगी और ताजपुरिया की दुश्मनी की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। पहले इन दोनों में दोस्ती थी, कॉलेज में दुश्मनी की बुनियाद पड़ी, इसके बाद दोनों जुर्म के रास्ते पर चल पड़े। फिर ऐसा गैंग वॉर शुरू हुआ कि पिछले करीब 11 सालों में दोनों तरफ से लगभग 100 लोग मारे गए। जितेंद्र गोगी दिल्ली के अलीपुर का रहने वाला था। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रद्धानंद कॉलेज में पढ़ाई की, छात्र संघ चुनाव से जुड़ा और उसके बाद जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। शुरुआत जमीन हड़पने से हुई, फिर सुपारी किलिंग के धंधे में उतरा, इसके बाद एक्सटॉर्शन के धंधे में। गोगी पर दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज थे। इनमें हत्या की कोशिश, जबरन वसूली और गैंगस्टर एक्ट शामिल। 2020 में गिरफ्तारी के बाद उस पर मकोका लगाया गया था। इल्जाम था कि दुबई के एक बिजनेसमैन से इसने 5 करोड़ की वसूली की है। मार्च 2020 के बाद से ही गोगी दिल्ली की रोहनी जेल में बंद था। ये टिल्लू ताजपुरिया है। सोशल मीडिया पर छाए रहना इसका शौक है। इसने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रद्धानंद कॉलेज से पढ़ाई की। गोगी के साथ इसकी दुश्मनी की बुनियाद इसी कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव के दौरान पड़ी। दरअसल दोनों ने चुनाव में अलग अलग उम्मीदवार उतारे थे। कॉलेज में पड़ी दुश्मनी की बुनियाद बाद में कॉलेज के बाहर पहुंच गई। ताजपुरिया भी जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा था। अब दोनों में बड़ा गैंगस्टर बनने की होड़ हो गई और इसी होड़ ने गैंग वॉर को जन्म दिया। कहते हैं कि पिछले करीब 12 सालों में गोगी और ताजपुरिया गैंग के बीच आपसी गैंग वार में करीब 100 लोगों की जानें चली गई। ताजपुरिया को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन जेल से ही वो आज भी अपना गैंग चला रहा है। दिल्ली पुलिस की माने तो आज के शूट आउट का इशारा भी टिल्लू ताजपुरिया ने दिया था। इस घटना के 2 पहलू हैं। दरअसल जितेंद्र गोगी गैंगस्टर ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। अब मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश मारे गए। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने राहत की सांस जरूर ली है। लेकिन इस घटना का दूसरा पहलू है सुरक्षा में सेंध लगना। जिस तरह से बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, कोर्ट के अंदर घुस गए, ऐसे में आम लोगों को भी निशाना बनाया जा सकता था और बड़ी वारदात हो सकती थी। राजेंद्र स्वामी, हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।